कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। ये आपका है वीडियो लेसन नंबर 2। तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपका जो वीडियो लेसन नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो ये आपका चैप्टर है स्टोरी ऑफ अमृता कि एक खिजड़ी विलेज होता है आपका राजस्थान जिला जो स्टेट है, वहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। तो वहाँ पे आप देखोगे एक विलेज है, खिजड़ी विलेज है, जो कि नियर द जोधपुर आपको देखने में मिलता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने मैप के थ्रू भी इसको ठीक है पॉइंट आउट किया था कि ये आपका जो विलेज है वो हुद्रा जो तहसील है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो कितना जो वहाँ के ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, कितना प्यार करते हैं। तो वहाँ पे एक गर्ल्स होती है अमृता और उसके फ्रेंड होते हैं। तो वो पेड़ों को क्या करते हैं, जो स्पेशल होता है मीन्स की यानी कि पर डे क्या करते हैं, जब वो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो वो क्या करते हैं, पेड़ों को हक करते हैं कि स्पेशल जो ट्रीज़ को है चूज़ करते हैं और उसको हक करते हैं और उसको केयर करते हैं। ओके। तो ये स्टोरी थी आपकी और कुछ को आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे आपके पास इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। तो आप उसको चेक करो, वाई वर दे प्लांटेड देयर, तो वहाँ पे क्यों प्लांटेड हैं फाइंड आउट करो। हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ ट्री, आप चेक करो कि ये जो ट्रीज़ हैं उनकी कोई केयर करता है कि नहीं करता है। हु डज दिस, तो वो कौन है। हैव यू सीन फ्रूट ऑफ एनी ऑफ द ट्रीज़, आपने कभी फ्रूट देखा है ट्रीज़ में। हु ईट्स दिस फ्रूट, तो वो फ्रूट को कौन कंज्यूम करता है, कौन खाता है, आप उसे फाइंड आउट करो। इसी तरह से आपके पास एक और था कि ललिता फील्स द ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर स्कूल्स वॉल। तो आपके देखोगे आपका एरिया में कुछ ग्रासेस होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो अपने आप ग्रो करते हैं, उसको कोई प्लांटेशन नहीं करता है। तो वो कैसे ग्रो होते हैं और कौन से ऐसी एरिया है जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही ग्रो करते हैं। तो फॉरेस्ट रीजन्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, तो आपको क्यों लगता है कि ये खुद से ग्रो हो रहे हैं, या आप कैसे इसको फाइंड आउट करो पहले आप कि ये खुद से ग्रो कैसे होते हैं फॉरेस्ट एरिया में। तो मैंने आपको इसका आंसर भी बताया था, आप इसको फाइंड आउट करना। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा सेशन है वीडियो लेसन नंबर 2 आपका, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है हम इसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रीज़ इन डेंजर। तो जो गांव है आपका खिजड़ी विलेज, वहाँ पे देखो क्या है, वहाँ पे कुछ समस्याएं आने वाली हैं। अब देखो समस्या क्या आ रही है कि टाइम वेंट बाय, जब समय बीतता है, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्री, एक दिन वो अपने ट्री को क्या करती है, ग्रीट करने के लिए जाती है। सी सॉ दैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज, तो वो देखती है कि उसके विलेज में कुछ अजनबी लोग आए हुए हैं। दे हैड एक्सेस विद देम, तो उनके हाथ में कुल्हाड़ी है जो कि पेड़ों को काटने के लिए यूज़ करती हैं। दे सैड दैट द किंग हैड सेंट टू कट द ट्रीज फॉर वुड, तो वो बोलते हैं कि हमें राजा ने भेजा हुआ है पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि क्या चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए। क्यों चाहिए, द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग पैलेस, तो जो राजा का महल है उसको बनाने के लिए हमें वुड या लकड़ी की रिक्वायरमेंट है। तो वो बोलते हैं। तो अमृता को क्या होता है, अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता बहुत ही शॉक हो जाती है। सी वेंट टू द ट्री, तो वो ट्री के पास जाती है, दैट द मैन, जहाँ पे आदमी होता है, वेयर अबाउट द कट, जहाँ पे वो आदमी ट्री को कट करता है, कट कर रहा होता है। सी पुट आर्म्स सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, तो वो ट्री को क्या करती है, अपने हाथों से बिल्कुल हक कर लेती है, यानी कि गले लगा लेती है। ओके। द मैन शाउटेड, तो आदमी चिल्लाता है उसके ऊपर, एंड थ्रेटन, उसको धमकाता भी है। बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू द ट्री, लेकिन अमृता ट्री को नहीं छोड़ती है। द किंग मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, तो जो आदमी होता है वो तो ऑर्डर को फॉलो करता है, जो किंग ने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करने के लिए। दे हैड टू कट द ट्री, और वो ट्री को काटता रहता है। ऑन सीइंग दिस, ये देखकर अमृता डॉटर्स, तो अमृता की जो बेटियां होती हैं, 100 ऑफ विलेजर्स, तो 100 जो गांव में सैकड़ों लोग होते हैं, जिसमें यंग लोग होते हैं और बूढ़े लोग भी होते हैं, हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, ट्री को गले लगा लेते हैं उसको बचाने के लिए। मैनी पीपल्स इंक्लूडिंग अमृता, इसमें क्या होता है, बहुत से लोग जिसमें अमृता भी होती है एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री, और वो मर जाते हैं ट्री को बचाने में। व्हेन द किंग हर्ड टू दिस, जब ये बात राजा को पता चलती है, ही कुड नॉट बिलीव, तो उसको यकीन ही नहीं होता है कि जो पीपुल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्री, तो लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उसको सर्वाइव
उसको क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, ट्री के लिए, जो पेड़ हैं उनके लिए क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। हिज विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो खुद जाता है गांव में। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट, वो वहाँ पे सीखता है विलेजर्स क्यों रिस्पेक्ट करते हैं, विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स, तो विलेजर्स क्यों रिस्पेक्ट करते हैं जो ट्रीज़ हैं एनिमल्स की, वो वहाँ पे उसको सीखने को मिलता है, किसको, राजा को। ये सब कब होता है, जब मेनी पीपल्स इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज, तो अमृता और उसकी जो बेटियाँ होती हैं और जो बहुत से लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। विद द किंग, जब किंग को ये बात पता चलती है तो उसको बिलीव ही नहीं होता इस बात पे, तो वो गांव में जाता है और सीखता है कि लोग इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं जो ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ओके, अब आपके लिए यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चन हैं कि डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से, तो आप बताओ यहाँ पे कि आपको क्या पता चल रहा है कि जो एल्डर्स होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, जो बुद्धिजीवी बोल सकते हैं आप, वो क्या कहना चाह रहे हैं जो इस गांव के लोग हैं। तो देखो आप, यस द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से, तो जो गांव के लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर पर है तो हम हैं। हम लोगों ने जो फर्स्ट आपका वीडियो लेसन था उसमें भी ये लाइन हमने सुनी थी कि अगर पर हैं तो हम हैं, मीन्स अगर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं तो हम हैं, अदरवाइज हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका मीनिंग भी है, प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस, प्लांट एनिमल तो सर्वाइव कर लेंगे बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, लेकिन हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। याद है ना आपको, जो आपका वीडियो लेसन नंबर 1 था वहाँ पे भी ये लाइन लिखी थी। सेकेंड आपके पास है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, तो आप क्या सोचते हो कि हम क्या सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमारे पास, हमारे आसपास प्लांट्स और एनिमल्स नहीं रहें, तो बिल्कुल हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसको आप डिस्कस करना आपकी क्लास में, जब आपकी क्लासेस ओपन होंगी आप डिस्कस करना, इवन आपका जो क्लासमेट्स हैं, आपके आसपास नेबर्स हैं, उनसे भी डिस्कस करो आप। तो आंसर आपका डायरेक्टली नो होगा यहाँ पे, वी कुड नॉट सर्वाइव इफ़ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, तो ट्रीज़ के थ्रू हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है जिसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं। दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट, साथ में फ्रूट, वेजिटेबल्स, वुड एंड अदर यूजफुल थिंग्स भी हमें देखने मिलता है। एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज दे प्रोवाइड मीट, एग, मिल्क एक्सेट्रा, तो एनिमल्स के थ्रू भी हमें देखोगे आप क्या मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, मिल्क हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनिमल्स भी उतने इम्पॉर्टेंट है जितने प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, द विलेज इज प्रोटेक्टेड, अब जो वो सिचुएशन हो गई थी, जो घटना हुई थी आपका, जिसमें अमृता, उसकी जो बेटियां होती हैं, जो गाँव के लोग होते हैं उसमें मारे जाते हैं, उसके बाद ये विलेज क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी विलेजर्स की ट्रीज़ के लिए, अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, वो बहुत ही प्रभावित करती है किसको, राजा को। ही ऑर्डर्ड, तो वो ऑर्डर करता है, राजा क्या करता है, ऑर्डर देता है, दैट फ्रॉम दैम, अब से क्या होगा, नो ट्री वुड बी कट, कोई भी पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, एंड नो एनिमल्स हार्म इन दैट एरिया, और किसी भी एनिमल्स को हानि नहीं पहुंचानी जाएगी, मीन्स हार्म नहीं किया जाएगा, घायल नहीं किया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। इवन टुडे, आज भी आप देखोगे, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद भी देखोगे आप, द पीपल ऑफ दिस एरिया, तो उस एरिया के जो पीपल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिश्नोई, तो आप ये क्वेश्चन याद रखना कि जो खिचड़ी विलेज के लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं विश्नोईज, कॉन्टिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स, और वो लगातार अब अभी भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, इवन दो इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। तो आप देखोगे मध्य राज्य, जो आपका जो मिडिल जो पूरा रेगिस्तान, यहाँ पे पूरे बालू ही मिलता है आपको देखने को, सैंड ही मिलता है देखने को, वहाँ पे भी क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फेयर, तो ये जो एरिया है खिचड़ी विलेज का, वो काफ़ी ग्रीनिश एरिया है आपका है, और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली रोम कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं विदाउट फेयर, बिना भय के। तो ये देखो राजा हैं और ये वहाँ के पर्सनस हैं, जो आपका खिचड़ी विलेज आपका है, और ये वहाँ का एरिया है। ओके, आई होप आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। ओके क्लास, तो आप इसको आप एक बार फिर से समराइज़ करना अपने, अगर आपके पास बुक है
तो उसको उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ना, जिसमें जो फीलिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको आप एक बार फील करना आप लोग। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आप उसको एज ए असाइनमेंट अपने नोटबुक में भी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू क्लास।